ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि अनाया के बाबा जब अनाया की तलाक का सुनेंगे तो वो क्या ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। रूहान अब खुद को रोक नहीं पाता, वो अपने चचा जान के पास पहुंच जाता है और अपने चचा जान से कहता है कि मैं आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं जानता हूँ कि आप और चची ये बात जानते थे, लेकिन अब मैं आपकी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं इसको छोड़ दूंगा। जब अनाया के बाबा ये सुनते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर रूहान से कहते हैं कि रूहान ऐसा मत करो, लेकिन रूहान इनकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अनाया के बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, आयज़ा की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, पहले मेरे भाई की जान चली गई और अब अनाया का घर उजड़ने वाला है। वो जब ये सोचते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। रूहान जैसे ही घर पहुँचता है, आयज़ा इसे देखकर आयज़ा को बहुत दुख होता है कि ये इतनी जल्दी जेल से वापस भी आ गया। कुछ दिन तो जेल में सड़ता ना तो इसकी होश ठिकाने आ जाती। रूहान घर जाकर बताता है कि मैंने चाचू की तरफ गया था, वो मुझसे उनसे गिला करने के लिए कि उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ अनाया शायान से कहती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, लेकिन बदला तो तुमने आयज़ा से लेना था, गुस्सा तुम्हें आयज़ा से था, लेकिन और निकाह तुमने मुझसे किया और मुझे तलाक दी, ऊपर से मेरा घर भी बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हें बदला तो आयज़ा से लेना था, वो तो अपने घर में खुश है, आबाद है। शायान जब ये सुनता है तो इसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं आयज़ा से अपना बदला लूँगा। वो आयज़ा को मैसेज करता है और आयज़ा के मोबाइल पर बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं। असद जब ये देखता है तो कहता है कि मुझे दिखाओ कि किसके मैसेज बार बार आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आयज़ा अभी भी नहीं पकड़ी जाएगी और अब भी वो कोई ना कोई बहाना बना देगी। असद के सामने अनाया अपनी माँ के सामने बहुत रोती है कि माँ, आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसने अपनी मफाद की खातिर मेरी खुशियों की परवाह नहीं की, इसने मेरा घर उजाड़ दिया और अब खुद अपना घर आबाद करके बैठी है, खुश बैठी है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी यही बातें कर रही होती हैं कि अनाया के बाबा की आवाज़ आती है। अनाया और इसकी माँ जल्दी से अनाया के बाबा के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अनाया के बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। अनाया आयज़ा को फ़ोन करती है और असद, आशिर और रूहान भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आयज़ा रूहान के पास जाती है और गुस्से से कहती है कि क्या ज़रूरत थी मेरे बाबा जान से बात करने की, तुम जानते हो ना कि उनकी तबीयत ख़राब है, अगर मेरे बाबा जान को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अनाया आगे बढ़ती है और कहती है कि बस करते हैं, ये सब कुछ आप ही का किया धरा है, ये आपकी गुनाहों की सज़ा है जो हम सब भुगत रहे हैं। असद रूहान को समझाता है कि रूहान, चाचा जान की खातिर तुम्हें अनाया को माफ़ करके घर वापस लाना होगा। अगर चाचा जान को कुछ हो गया ना तो तुम सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम अनाया के बिना तुम नहीं रह सकते, इसे माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी में वापस ले आओ, इस घर में वापस ले आओ। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि आपके पेशेंट को होश आ गई है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था जिनकी वजह से ये बेहोश हो गए थे, आप अब इनसे मिल सकते हैं। रूहान अंदर जाता है और अब चचा जान से कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं अनाया को अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। रूहान के चचा जान इसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। रूहान अनाया को लेकर घर वापस आ जाता है और अनाया से कहता है कि अनाया, तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा और तुम्हें माफ़ कर दूँगा और हमारे दरमियान सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अनाया रोते हुए रूहान से कहती है कि रूहान, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे खुद से अलग करने की बात मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब देखना यह है कि क्या रूहान सब कुछ भुलाकर अनाया को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल कर लेगा और अब शायान क्या नई चाल चलने वाला है आयज़ा के खिलाफ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।